कहते हैं बेस, और जो पावर होती है उसका नेम होता है एक्सपोनेंट। इसी तरह एक और एग्जांपल को देखती और उसका एक्सपोनेंट भी 1 होगा। इस तरह अगर y आ जाए, सिंगल y लिखा हुआ है और सिंगल z लिखा हुआ है तो उन कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 3y एंड -4y। यहाँ देखें बेसेस सेम है, y बेसेस सेम है, पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, कोफिशिएंट वही रहेंगे जो हो। फॉर एग्जाम्पल x एंड y, यहाँ पे देखें बेसेस सेम नहीं है, सेम है, 1 है, यहाँ भी 1 है, हम माइनस का साइन हो। और 3 किसको शो करता है? नंबर ऑफ वैल्यूज या ऑब्जेक्ट्स, या 2x² नहीं आएगा। जैसे सिंपल से अगर मैं एग्जांपल दूं 1 चेयर 2, ये भी ऐड नहीं हो सकती, इनको एज इट इज लिख देंगे। इसकी डेली लाइफ लेकिन पावर उनकी सेम नहीं है, अनलाइक टर्म्स हैं तो इनको भी हमने एज इट इज लिख देना है। इसकी एग्जांपल कंबाइंड करके कह सकते हैं कि ये 5 चेयर्स हैं। अब ये इसमें ये क्लियर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSR लर्निंग पॉइंट। आई एम मोहम्मद सुहेब, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। इसके लिए सबसे पहले हमें कोफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए। तो उसके लिए एक अलजेब्रिक टर्म लिखते हैं हम -2x³। यहाँ पे वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था उसको कहते हैं कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल होता है उसको हम कहते हैं बेस, और जो पावर होती है उसका नेम होता है एक्सपोनेंट। इसी तरह एक और एग्जांपल को देखते हैं -3y4। तो यहाँ पे -3 को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट, और यहाँ y को क्या कहेंगे? बेस, और 4 क्या होगा? एक्सपोनेंट। नेक्स्ट अगर सिंगल वेरिएबल लिखा हो, उसके साथ में प्लस माइनस लिखा हो, ना उसके साथ कोफिशिएंट हो, ना उसकी पावर कोई लिखी हो, तो उसका कोफिशिएंट, साइन या उस एक्सपोनेंट कितना होगा? तो आइए इसको देखते हैं। एग्जांपल हमारे पास है सिंपल x लिखा है। अब इसके शुरू में कोई सिंबल नहीं लिखा हुआ, कोई साइन नहीं लिखा हुआ, कोई कोफिशिएंट नहीं है, पावर कोई नहीं है, तो इसका सिंबल हमेशा याद रखें, हमेशा साइन इसका होगा प्लस का। जिस वैल्यू के शुरू में कोई साइन ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है वहां पे प्लस का साइन होता है, और कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, अंडरस्टूड है ये भी, और उसका एक्सपोनेंट भी 1 होगा। इस तरह अगर y आ जाए, सिंगल y लिखा हुआ है और सिंगल z लिखा हुआ है तो उन सभी के कोफिशिएंट भी, साइन भी और पावर भी वो +1 और 1 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स कौन सी होती है। तो लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनकी बेस सेम हो और पावर भी सेम हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे। एग्जांपल पहली है x + 2x। यहाँ देखें इनकी बेसेस भी सेम है और पावर एक्सपोनेंट भी सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। नेक्स्ट देखें 3x² एंड -4x²। यहाँ बेसेस सेम है, पावर भी सेम है, तो ये भी लाइक टर्म्स हैं। कोफिशिएंट को नहीं आपने देखना, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है 3y एंड -4y। यहाँ देखें बेसेस सेम है, y बेसेस सेम है, पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, कोफिशिएंट वही रहेंगे, जो मर्जी आ जाए, कोफिशिएंट को नहीं आपने देखना। नेक्स्ट 5y³ और 7y³ है, y बेसेस सेम है, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ये भी लाइक टर्म है। अब नेक्स्ट देखते हैं अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं। अनलाइक टर्म्स वो होंगी जिनमें बेसेस सेम ना हो या उनके एक्सपोनेंट सेम ना हो। जैसे यहाँ पे अब डेफिनेशन में लिखता हूँ, टर्म्स विद डिफरेंट बेसेस और एक्सपोनेंट, या उनकी बेसेस सेम ना हो या उनके एक्सपोनेंट सेम ना हो। फॉर एग्जाम्पल x एंड y, यहाँ पे देखें बेसेस सेम नहीं है, पावर सेम है, 1 है, यहाँ भी 1 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें 2x² एंड 3y²। यहाँ पे बेसेस सेम नहीं है, पावर सेम है, कोफिशिएंट को हमने नहीं देखना, तो ये भी अनलाइक टर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल में लिखता हूँ 7x³ एंड 5x4। तो यहाँ पे देखें बेसेस तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, ये भी अनलाइक टर्म है। नेक्स्ट 3y² एंड 4y³। यहाँ बेसिस सेम है, पावर सेम नहीं है, तो ये भी अनलाइक टर्म हुई। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को ऐड और सबट्रैक्ट करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखें 3 + -3y² मैंने एक वैल्यू लिखी है। यहाँ प्लस और माइनस किसको शो करता है? प्लस माइनस एडर और सबट्रैक्टेड को शो करता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी से कुछ रुपए लेने हैं या कोई वैल्यू आपके पास आने वाली है, ऐड होने वाली है, तो प्लस का साइन हो। और अगर आपने किसी को कुछ लोन देना है या कोई वैल्यू आपकी पॉकेट से जानी है तो वहाँ माइनस का साइन हो। और 3 किसको शो करता है? नंबर ऑफ वैल्यूज या ऑब्जेक्ट्स या टर्म्स। और y किसको शो करता है? टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट और अननोन वेरिएबल। एंड पावर या एक्सपोनेंट किसको शो करती है? साइज को या उसके टाइम्स को, कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, या उसको जूम करने के लिए डेली लाइफ में अगर देखें तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि लाइक टर्म और अनलाइक को ऐड कैसे करते हैं। तो लाइक टर्म की कुछ एडिशन का प्रोसीजर भी है। प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप होगा फर्स्ट पुट द साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, कि हमने आंसर में सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू का साइन पुट करना होता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास चेक द लाइक टर्म्स और नॉट, कि वो लाइक टर्म है या नहीं, आपने ये चेक करना है। थर्ड स्टेप में क्या होगा? इफ लाइक देन ऐड और सबट्रैक्ट देयर कोफिशिएंट नॉट देयर एक्सपोनेंट्स। जस्ट हमने उनके कोफिशिएंट ऐड करने हैं और उनके एक्सपोनेंट को ऐड नहीं करना। अब उसके लिए एक एग्जांपल में लिखता हूँ x + x। ये देखें दोनों लाइक टर्म्स हैं, बेसिस भी सेम, पावर भी सेम, तो अब इनको ऐड कैसे करना है? इनके कोफिशिएंट ऐड होंगे। 1 + 1 2x
अब पावर को ऐड नहीं करना, 1 + 1 2x² नहीं आएगा। जैसे सिंपल से अगर मैं एग्जांपल दूं, 1 चेयर + 1 चेयर, कितनी चेयर्स होती हैं? 2 चेयर। अब चेयर का साइज नहीं बढ़ता, उनके नंबर ऑफ चेयर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास 3x² + 4x²। बेसिस भी सेम, पावर भी सेम, लाइक टर्म है तो उनके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। ये हमारा प्रोसीजर है। फर्स्ट पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस लिखेंगे, वो शुरू में लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है। यहाँ वेरिएबल बेस उनकी सेम है, लाइक टर्म है, पावर भी सेम है, लाइक टर्म है, चेक कर लिया। थर्ड स्टेप में क्या करना है? इफ लाइक देन ऐड देयर कोफिशिएंट और सब्ट्रैक्ट देयर कोफिशिएंट। एक्सपोनेंट को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता। अब 3 + 4 कितना आया? 7x²। अब डेली लाइफ में अगर इसकी एग्जांपल देखें तो 3 चेयर जिनका साइज 2 है, 4 चेयर उनका साइज भी 2 है, तो अब कितनी चेयर्स बनेगी साइज 2 की? 7 चेयर्स ऑफ साइज 2। ये इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट है हमारे पास अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स की एडिशन कैसे होती है? जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ x + y। अब x + y ये ऐड नहीं हो सकती, क्यों? अनलाइक टर्म है, ये x है, ये y है, बेसिस सेम नहीं है, पावर तो सेम है 1 1, तो ये भी ऐड नहीं हो सकती। इनको एज इट इज लिख देंगे। इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल क्या होगी? चेयर प्लस टेबल, नंबर ऑफ चेयर प्लस नंबर ऑफ टेबल को हम ऐड नहीं कर सकते, वो एज इट इज लिखे जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल है 2x + 3x²। ये भी ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये भी लाइक टर्म नहीं है। क्यों लाइक नहीं है? बेसिस तो सेम है लेकिन पावर उनकी सेम नहीं है, अनलाइक टर्म है, तो इनको भी हमने एज इट इज लिख देना है। इसकी एग्जांपल डेली लाइफ में क्या होगी? 2 चेयर्स हैं 1 साइज की, फिर 3 चेयर्स हैं 2 साइज की। क्या हम इनको कॉमनली या कंबाइंड करके कह सकते हैं कि ये 5 चेयर्स हैं? अब इसमें ये क्लैरिटी तो नहीं ना होगी कि कौन से साइज की चेयर है, तो इनको एज इट इज लिख देंगे। 2 चेयर + 3 चेयर साइज 2 विद साइज 2। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स की और अनलाइक टर्म्स की देखेंगे कैसे होती है। एक क्वेश्चन लिखा है 5x - 2x, तो लाइक टर्म है, इनके कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा। 5x - 2x का आंसर आएगा 3x। एक्सपोनेंट या पावर को ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है 5c - 2c। जैसे चेयर्स हमारे पास हो, 5 चेयर में से 2 चेयर हमने माइनस करनी है, तो आंसर क्या आया? 3 चेयर्स। इसी तरह एक और एग्जांपल में लिखता हूँ 2y³ - 7y³। यहाँ बेसिस सेम है, लाइक टर्म है, तो हमने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा 7, बड़ी वैल्यू है उसका साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, -5y³। ये इसका आंसर होगा। आप इसको डेली लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। 2 रुपीज आपकी पॉकेट में है, 7 आपने किसी के देने हैं, 2 दे देंगे, बाकी देने वाले कितने रहते हैं? 5। इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं। अनलाइक टर्म कौन सी होंगी? अनलाइक टर्म होंगी 3x - 5y। अब ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, अनलाइक टर्म है। जैसे ये नंबर ऑफ चेयर हो, नंबर ऑफ टेबल हो, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनका एज इट इज आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट 3c - 5t, वही मैंने एग्जांपल दे दी कि 3 चेयर और 5 टेबल को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 5x² - 2x³, ये भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, लाइक टर्म नहीं है। यहाँ बेसिस तो सेम है, पावर सेम नहीं है, जैसे चेयर वाली एग्जांपल मैंने पिछली दफा भी दी थी। नेक्स्ट आपको एक एक्सरसाइज देने लगा हूँ स्टूडेंट्स, वो आपने खुद सॉल्व करनी है और कमेंट बॉक्स में मुझे उनके आंसर बताने हैं। एक्सरसाइज आपके लिए आ रही है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कौन कौन से? 2x + 3y, x का आंसर आपने बताना है। 7y + 4y का आंसर बताना है। 8z + 7z का आंसर बताना है। फिर 3x² + 5y का आंसर बताना है। 7y - 8y का आंसर बताना है। 8z² - 10z, इनका आंसर बताना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।